प्रधानमंत्री की रेस में यूं कहे तो कई दावेदार हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले जो रामदेव बाबा ने एक बयान दिया है मुस्लिम समाज के खिलाफ, ऐसा लगता है कि रामदेव बाबा भी दावेदार प्रधानमंत्री के बनना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है कि मुसलमानों को गाली दो और राजनीतिक अपनी रोटी सेको और आगे बढ़ो। ये सिस्टम कुछ सालों से चल रहा है देश के अंदर। जिसे कुछ नहीं आता जाता हो वो मुस्लिम समाज को टारगेट करे और वो आगे बढ़े। ये एक सिस्टम चल गया है अभी देश के अंदर। दूसरी बात है कि भाई अडानी जी और मोदी जी घोटाले में फंसे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2024 बहुत ही संकट भरा मोदी जी के लिए आने वाला है। तो कोई तो ऐसे दावेदार हो, जैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री के रेस में समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से भाई रामदेव बाबा भी एक नाम रा से चालू है, तुला राशि है। वैसे तो रावण का भी तुला राशि ही था और रामचंद्र जी का भी तुला राशि ही था। वैसे ही ये 1.5 बैटरी बाबा का भी राशि तुला ही है, और पहले राम लगाते हैं आगे, फिर बाबा, और फिर उद्योगपति। मिला जुला योग बाबा भी लगाते हैं। तो कहने का मतलब है कि रामदेव बाबा, किधर से ये बाबा लगते हैं आपको? किसी एंगल से लगते हैं कि रामदेव बाबा हैं? वो तो एक लग रहा है कि इस देश का एक लुटेरा है जो देश को लूट रहा है। अडानी लूट रहा है, ये रामदेव बाबा लूट रहा है, रिलायंस कंपनी लूट रही है। मिला जुला के ये सब एक देश के लुटेरे की एक टीम सी बन गई है। उसमें एक मोदी जी, इनके एक ऐसे मोहरे हैं जो एक जोकर के रूप में अपना काम कर रहे हैं, मालिक की आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो 2024 के चुनाव के लिए तैयारी कई तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। एक राम मंदिर मुद्दे को लेके चल रहे हैं, भाई कोई ना कोई तो मुद्दा सक्सेस होगा ही। दूसरा एक वो सुरेश चौहान, एक आतंकवादी पत्रकार, वो भी एक इनका मोहरा ही है। मतलब कई तरीके से इनकी चौतरफा साजिश चल रही है देश में। कोई अब 7-8 साजिशें चल रही हैं। तो इस तरीके से किसी न किसी, जैसे कि अभी आपने सुना होगा अयोध्या के अंदर बम विस्फोट करने का एक प्लानिंग, फलाने जगह से फलाने आदमी पकड़े गए, खुफिया विभाग से जानकारी मिली। लेकिन किसी भी खुफिया विभाग को यह जानकारी नहीं मिली कि अडानी जी कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। किसी भी खुफिया विभाग को यह नहीं जानकारी मिली कि पीएम केयर फंड में इतना बड़ा अरबों रुपए का घोटाला हो गया, मोदी जी सारा पैसा ढकार गए, इसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी खुफिया विभाग को यह जानकारी नहीं मिली कि पुलवामा हमला होने वाला है, चलो इसको पकड़ा जाए। किसी भी खुफिया विभाग को बालाकोट हमले की जानकारी नहीं हुई। लेकिन 2024 में चुनाव आने वाला है लोकसभा का, तो अब राम मंदिर उड़ाने के लिए आतंकवादी पैदा होंगे। एक आध हो सकता है बम विस्फोट भी कहीं ना कहीं आपको कराने में सक्सेस भी हो जाएंगे, और टारगेट मुसलमान, क्योंकि इसके अलावा तो इनको वोट कोई देने वाला है नहीं। अगर इस नाम का सहारा नहीं लेंगे तो हिंदू मूर्ख कैसे बनेंगे? भाई हिंदुओं में तो मूर्खों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। आप धर्म की आड़ में राजनीति खेलोगे तो हिंदू उस पे
मूर्ख कहें या सीधे साधे कहें, ये तो आप लोग खुद तय कर लो। तो वो उस पर आकर्षित हो ही जाएंगे। अब किसी हिंदू को कहोगे कि भाई हम नहीं रहेंगे, तो तुम्हारी माता बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो भी उस पर आकर्षित हो ही जाएगा हिंदू। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।